वो एक अल्फाज अगर गलत दिखा देगी कुरान शरीफ में, ये अल्फाज गलत है, मैं आज सनातन धर्म कबूल कर लूंगा, मैं मुसलमान हूँ। उसको अपना नाम ही चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि नाजिया इलाही ये मुसलमानों का नाम है। अंदरूनी बना सपोर्ट के तो बोलेगी भी नहीं है। गोली मार के छूटते ही कोई किसी की सुनवाई नहीं, चाहे उसमें किसी भी मतलब का हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का मज़मून है नाजिया इलाही खान, जो भारतीय जनता पार्टी की नेता है, जो आए दिन मुसलमानों और इस्लाम के बारे में अनाप शनाप बकती रहती है, लेकिन इस बार उसने बिल्कुल हद पार करके रख दी है। उसने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में बहुत ही ज़्यादा नाकाबिल क़बूल अपनी ज़बान से गलत बयानबाजी की है, जो हम मुसलमानों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। देखते हैं हिंदुस्तान के आम मुसलमान नाजिया इलाही खान के बारे में क्या सोचते हैं और अपनी क्या राय पेश करते हैं। इस वीडियो में मुसलमानों के रिएक्शन और उनके नज़रिए को पेश किया गया है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो देखते हैं, चलिए। मोहम्मद अकील नाम है। यहीं दिल्ली से हैं? जी, प्रॉपर दिल्ली के हैं रहने वाले। नाजिया इलाही खान को जानते होंगे, सुना होगा कभी? नहीं जानते तो नहीं है, लेकिन बयान सुना उनका? बयान कभी सुना होगा, ध्यान नहीं। बहुत गलत बयान उन्होंने दिया है इस्लाम को लेकर, मोहम्मद पैगंबर को लेकर। एफआईआर दर्ज हो गई है, काफ़ी सारे महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है। क्या सज़ा नाजिया इलाही खान को मिलनी चाहिए? गलत करा है तो गलत की सज़ा तो गलत ही है, गलती करिए तो गलत की सज़ा तो सज़ा ही होती है। जो गलत करता सज़ा मिलनी चाहिए प्रॉपर। नबी की शान में देखिए गुस्ताखी करी है। बेवकूफ़ है, उनको बाबा फैलानी है, आपस में झगड़ा कराना है, यूँ है ना, शान में गुस्ताखी की है। जी, बहुत बोलती रहती हैं, कई बार बहुत गलत बयानबाजी वो कर देती हैं, उनको खुद नहीं पता कि वो क्या बोल जाती हैं। जैसा कभी करेंगे कोई एफआईआर नहीं, कभी जेल नहीं। सबसे हैरानी की बात ये होती है। सब मिले हुए होते हैं, सब मिली भगत होती है, सब मिली भगत होती है। ये सज़ा तो जब ही देंगे ना जब कोई गैर होगा, अपने को सज़ा थोड़ी है ना देते हैं, गैरों को सज़ा देते हैं। आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं सर? मैं दरियागंज रहता हूँ। दरियागंज से हर फ्राइडे आते हैं जब? हर फ्राइडे। जी, हर फ्राइडे नमाज पढ़ने आते हैं। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि दरियागंज से आप हर फ्राइडे आते हैं। जी जी जी। क्या नाम है आपका? दिलवर हुसैन। नमाज पढ़कर आ गए? हाँ, नमाज पढ़ लें। आप भी हर फ्राइडे आते हैं? हाँ, जुम्मे को पढ़ते हैं। कोशिश रहती है कि हर फ्राइडे अपना यहाँ पर आया जाए। हाँ जी। नाजिया इलाही खान का बयान आपने सुना होगा, क्या हाँ, सज़ा सुना। मिलनी चाहिए उन्हें? बस जो गलती किया है उसको तो सज़ा मिलना चाहिए। बार बार आप एक धर्म को आकर बोलकर चली जाती हैं और फिर भी कभी कोई एक्शन नहीं होता, कभी कोई एक्शन कभी नहीं होता। पहले भी बहुत ज़्यादा गुस्ताखी की है हमारे नबी के बारे में। एफआईआर हुई है, उत्तर प्रदेश में एफआईआर हुई है उनके खिलाफ, लेकिन फिर भी उन्हें कोई शर्म है नहीं कि माफ़ी मांग ली जाए, क्योंकि उनको वो कह रही है मैं तो सच बोल रही हूँ। हाँ, गलती का सज़ा मिलना चाहिए उनको। क्या सज़ा मिलनी चाहिए आपके साथ? जो भी गलती किया है उसको सज़ा मिलना चाहिए। और किसी से पूछ ले भाई, सब कैसे पता नहीं क्या बात की उसने। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आमिर। थोड़ा इधर आ जाइए। मोहम्मद आमिर, कहाँ से आए हो आप? बताइएगा, दिल्ली का ही हूँ मैं तो। नमाज पढ़ने जा रहे हैं? नमाज पढ़ के ही आया हूँ। नमाज पढ़कर आए। नाजिया इलाही खान को सुना होगा, सोशल मीडिया पर जरूर। जानता हूँ मैं। किस तरह की बयानबाजी करती हैं? गुस्सा, बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल ही गलत है ये। खून खोल जाता होगा सुनकर। खून तो खोलेगा जब, अब जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से गलत बोल रही है ना ये। या इस पर कार्रवाई अच्छी हो, कार्रवाई भी अच्छी नहीं हो रही इस पर। कार्रवाई के हिसाब से तो कार्रवाई अच्छी होगी ना तो कल ठिकाना आ जाएगी। इस अब क्या ही बोलूँ, पूरी जनता जानती है इस बारे में ये कितना गलत बोलती है। सही है या गलत है इस बात से हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है कि आप एक धार्मिक उस पर क्यों बात करती हैं, क्योंकि आप धार्मिक उस पर बात करनी नहीं चाहिए, चाहे कोई हिंदू हो बिल्कुल। चाहे कोई मुसलमान हो। पहले ये मुसलमान ही थी है। हाँ, अभी भी मुसलमान ही मुसलमान ही बोलते है। हैं। आज बताती है सनातनी हूँ मैं। सनातनी नहीं है, ये काम है बदनाम कर रही है सनातनी को भी बिल्कुल और बिल्कुल। मुसलमानों को भी। सनातन भी ये नहीं सिखाता कि आप बयानबाजी करो किसी धर्म को। किसी हिंदू को नहीं सिखाता। आप भी हिंदू हो, मुझे तो लग रहा है आप भी नहीं जानते हो। बिल्कुल हमें नहीं सिखाता। बिल्कुल कोई मजहब नहीं सिखाता इस तरह किसी दूसरे मजहब की बेइज्जती हमारा करना। कोई फर्ज ही नहीं है। अगर फर्ज है तो हम बोलेंगे क्यों पहली बार तो हम ऐसी नफरती लोगों के साथ होना क्या चाहिए आपके साथ? या जेल। बिल्कुल सही बोल कर गए चाचा। आइए इधर आइए थोड़ा, आइए आइए। जेल आपने एक लाइन बोली पीछे से, लेकिन ऐसी बोली कि हिट कर गई। नाजिया इलाही खान को सुना होगा आपने? बहुत गलत बयान दिया है मोहम्मद पैगंबर को लेकर। देखिए, मैं हिंदू हूँ, लेकिन फिर भी मैं कवर करने आया, क्योंकि पूछना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। कभी कोई कवर करने नहीं आता, पूछने नहीं आता। उनको चाहिए कि गोली मार दे छूटते ही,
कोई किसी की सुनवाई नहीं, चाहे उसमें किसी भी मजहब का हो। हम अगर आपके मजहब को कुछ कहें तो गलत सी बात है ना। आप अपना मजहब वो कर रहे हैं, हम अपना मजहब कर रहे हैं। हमारे बड़े जो है, हमें ये हुआ कि दीन की राह पर चलना है, तो बिल्कुल, दीन की राह बिल्कुल। पर चल रहे हैं। ये क्या है कि इसको ऐसा ना करो, उसको ऐसा ना करो, ये सब गलत बातें हैं। गवर्नमेंट को खुद को चाहिए। और ये बयानबाजी वो अब से नहीं कर रही चाचा, बहुत पहले से कर रही है। मैं भी इंटरव्यू करने गया था उसका, तब भी उसने बहुत, मैंने बोला भी था कि आप इस तरह की बयानबाजी से मिलता क्या है, नफरत फैलाने से क्या मिलता है? फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। देश को जो है दो रुखों में बांटा जा रहा है कि हिंदू और मुसलमान है। उसके ऊपर एक टैग हो रहा है कि वो बीजेपी की नेता है, हालांकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारा अच्छा कोई जी। लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। ये सब दिखावा है कि बीजेपी वाले यूँ कह देते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। मतलब के निकल जाएगा आदमी और उसके अंदर बाद में बस सपोर्ट, पूरी सपोर्ट है जब भी बोला जा रहा है, वरना कोई ऐसे नहीं बोलता। मैं खड़ो के ना बोल दूँ, क्यों बोलूँगा? जरूरत ही नहीं है। हमारा मजहब ऐसे लोगों के साथ फिर क्या किया जाए, क्या ऐसे कैसे बाज आएंगे ये लोग जो नफरत फैला रहे हैं? ये तो खुद इनकी टीम बन चुकी है। इनकी पूरी टीम बन चुकी है। कहीं पर भी किसी को भी कहीं नहीं बख्शे, कुछ भी कह देंगे। मगर ये कि ऊपर वाला, उसमें तुम्हारा भी ऊपर वाला, हमारा भी ऊपर वाला, वो सब देख रहा है। जब ऐसे लोगों की मौत आती है ना, तो बहुत बुरी मौत आती है। सलीम वास्तिक था, छोड़ो, वो फ्री बच गया बेचारा। वो तो चलिए बहुत समय निकाला इन्होंने। दोबारा फ्री बच गया। और जिस इंसान ने इसके साथ में करा उसको सही करा मेरे हिसाब से। तो ये मुसलमान के नाम पे कलंकी है हकीकत में। नाजिया इलाही भी मुसलमान के नाम पे कलंकी है। ऐसे मुसलमान को तो फांसी लगा के मर जानी चाहिए, वे गोली खा ले अपने आप को। ये फांसी लगा खुद ही मर जाए, खुद पे खुद। ऐसे बदनामी को फायदा नहीं है। किसी मजहब को टारगेट कह रहे करोगे। आपने वैसे देखे नाज़िया इलाही खान के वीडियोस? बहुत देखी है मैंने तो वीडियो। वो क्या आता कहती है है, मन में एकदम से देख के? मैं सोचता हूँ ये सपोर्ट बिना सपोर्ट के कोई करता नहीं। ये सपोर्ट है अंदरूनी, बिना सपोर्ट के तो बोलेगी भी नहीं है। बोलेगी भी नहीं हकीकत में। अगर आप पे सपोर्ट हो आप भी नहीं बोलोगे। अगर आपको आइए इधर आइए। बीजेपी का सपोर्ट होगा ना, आप भी बोल उठोगे। जब कुछ पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी तो इंसान क्या करेगा? बुराई करेगा दूसरे धर्म की हाल के हाल। इसलिए इस चीज़ को बड़े से बड़े, मैं तो कहता हूँ इस पर फांसी हो जाए हाल के हाल। पॉइंट है इस भाई की क्या नाम है बात में। चाचा? मेरा मुझे कहते मोहम्मद नासिर। आइए मोहम्मद नासिर जी। नाज़िया इलाही खान को सुना होगा आपने ज़रूर, उसका बयान आया, बहुत गंदा बयान आया है। क्या सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को? सजा तो बहुत करने चाहिए। सजा मौत होने ऐसी मिल जाए तो मार पड़ जाए। अल्लाह की लाठी, बहुत अल्लाह की लाठी है बहुत। ऐसा हो जाए तो सजा कर दो, बस जड़ से बाहर निकाल दो सालों को। ये बाज क्यों नहीं आते ये लोग? ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, किसी धर्म को लेकर बार बार बोल कर चले जाते हैं, कोई एक्शन नहीं होता। आइए सर, इधर आइए थोड़ा। वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने बयान सुना उनका? मैं देखिए बयान बोलकर नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे एथिक्स मुझे नहीं कहते कि मैं बोलूं। बहुत गलत बयान दिया। चलो जो काम है वो उसको करना चाहिए। रोटी रोजी ये करना चाहिए। ये तो ऊपर से हुक्म चला रहा है। ये तो ऊपर ताज, ये तो अल्लाह के हाथ में ही है। और वो इसके ऊपर रोटी रोजी के ऊपर ध्यान नहीं देता। सख्ती इतनी कर रखी और सारे नीचे मजदूरी जा रही और दुनिया भर का खर्चे और है। ये हम तो सिर्फ यह है, प्रधानमंत्री जी गए रोजगार चला गए बस। क्या सजा मिलनी चाहिए नाज़िया इलाही खान को आपके हिसाब से? वो तो सरकार जाने मजबूत, वो तो सरकार करेगी जो इस्लाम के हिसाब से, क्योंकि बहुत गुस्ताखी करी है। सुनो, जो सरकार कर रही वो तो सत्ता उनके हाथ में है। सर कहाँ से आए हैं आप? काफी दूर दूर से आ रखे हैं आज, मतलब कल मुहर्रम है इसलिए आ रखे हैं। आज मुहर्रम है। अच्छा आज है मुहर्रम। अच्छा मुझे थोड़ा जानकारी है नहीं, आज मुहर्रम है इसलिए मतलब बहुत दूर दूर से। कि एक भैया बता रहे थे हम कश्मीर से आए, पैदल चल कर आए मैं कश्मीर से। सर आप लोगों ने नाज़िया इलाही खान का बयान सुना होगा, बहुत गलत बयानबाजी करी है। महाराष्ट्र में 2 FIR दर्ज हो गई, उत्तर प्रदेश में 1 FIR दर्ज हो गई, हालांकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। नाज़िया इलाही खान जैसे लोगों को जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं देश के अंदर, ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए आपके साथ? फांसी देनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उनको। एक धर्म को लेकर बार बार बोलती रहती है, कभी कोई एक्शन नहीं होता। नए एक्शन ले रहे हैं, होना चाहिए उनको, फांसी दिलवानी चाहिए उनको। सर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए नाज़िया इलाही खान के साथ? नाज़िया इलाही खान के साथ जो कानूनी सज़ा है वो मिलनी चाहिए, उसे जेल की सलाह को पी जाना चाहिए, ताकि कोई भी हमारे देश के अंदर ऐसी हरकत ना करे। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत इसमें अच्छे वो हैं और इंशाल्लाह बहुत हमें यकीन है पूरा प्रधानमंत्री पे। बीजेपी के ही नेता है। हाँ पूरा यकीन है, क्या किसी की हो। बीजेपी पार्टी ऐसी है
यहाँ पर बिना भेदभाव के कार्य होता है, कार्रवाई होती है। ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, हम कह रहे हैं। वैसे ये मुझे लगता नहीं सब वाकिफ रखेंगे इस बात से। नहीं, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज देश विकास की तरफ चल रहा है। और हिंदू मुस्लिम देखिए, आप देखिए, उनकी पार्टी की नेता ने मोहम्मद पैगंबर को लेकर इतनी गलत टिप्पणी करी है और कोई एक्शन नहीं है। देखिए कोई एक्शन नहीं हो रहा। नाजिया इलाही खान का खुद का बयान है, पर्सनल, ये पार्टी का बयान नहीं है। ये इसमें नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ऐसे पर्सनल लोगों को पार्टी में रखने की जरूरत क्या है? देखिए आज के टाइम में धर्म को लेकर नहीं, पार्टी से तो निष्कासित हो जाएंगे बहुत जल्दी। बहुत लोग ऐसे हैं जो सस्ती राजनीति सबसे अच्छा प्रचार है ये, कि किसी धर्म पर टिप्पणी करो और हम हाईलाइट हो जाओ, ये चाहते हैं लोग। वैसे अच्छी कही आपने कि किसी धर्म पर टिप्पणी करो और फेमस हो जाओ। ये आज एक इनका पूरा एक मुझे लगता है टीम बन चुकी है जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं लोग। लेकिन देश समझ चुका है, मुसलमान हिंदू सब एक प्यार, जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है वो आज भी छलक रही है। कहीं हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हो रहा, आपने देखा होगा, कहीं कुछ नहीं हो रहा। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, हिंदुस्तान में बहुत अमन शांति प्यार मोहब्बत है। चलिए, एक फैन निकले मोदी जी के। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फजर मोहम्मद है। सर कहाँ से आए आप? मैं नगलामल जिला मेरठ से आया हूँ। मेरठ से आए। नाजिया इलाही खान को आपने ज़रूर सुना होगा, इस्लाम को लेकर बोलती रहती हैं और इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी है। मुझे बोलने में बार बार शर्म आ रही है कि जो बयान उन्होंने दिया, वो बयान तो खैर मैं बता ही नहीं सकता क्योंकि मुझे वो बोलना नहीं है, अपनी ज़ुबान पर मुझे नहीं लाना। वो इस तरह की बयानबाजी करती हैं, कभी कोई एक्शन नहीं होता। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, क्या सज़ा इन लोगों को मिलनी चाहिए? हमें यकीन है अपने प्रधानमंत्री पे कि उनको पार्टी से भी जो है खारिज किया जाएगा और उनको सज़ा मिलेगी, बहुत सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मिलेगी सज़ा। क्या सज़ा मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? जो भी कानून में होगी। इस्लाम के हिसाब से क्या मिलनी चाहिए? नहीं, ऐसा है, जो कानून में होगी वो सज़ा मिलनी चाहिए। इस्लामी कानून नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, ये भारतीय कानून है। अच्छा, वैसे अगर इस्लाम के कानून से देखें तो क्या सज़ा होती है? अगर आपको तो पता होगा, मुझे तो नहीं पता क्योंकि नहीं, कुछ भी नहीं। हमारी सरकार ने फरमाया सबको दुश्मनों ने माफ़ करा, आपने कभी भी उंगली नहीं उठाई। आपने कहा पड़ोसी का मोहब्बत करो, एहतराम करो, तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, आप खाना खाओगे, तुम्हारे लिए हराम है वो। अब ये नहीं फरमाया कि पड़ोसी हिंदू है, मुसलमान है, किसी जाति के धर्म का, आपने सबसे प्यार किया है। एक चीज़ और चल रही है सोशल मीडिया पर, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से कि कुछ हिंदू लोग अगर जैसे शरबत बांटते हैं, ये समय होता है शरबत बांटने का, कोई मुसलमान आएगा उससे ज़बरदस्ती बुलवाएंगे कि जय श्री राम बोलो तब शरबत देंगे। आप लोगों ने वीडियो ज़रूर देखा होगा, है ना? नहीं, वही तो बोल रहा हूँ मैं। अब वही अगर कोई मुसलमान बांट रहा है तो खुशी से बांट रहा है, खुशी से बांट रहा है। मैं खुद देख रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पर जंतर मंतर पर सर प्रोटेस्ट चल रहा है। एक मोहम्मद जुनैद नाम के हैं, वो खाना खिला रहे हैं सबको फ्री में और लगे पड़े गाजियाबाद के, और वो नहीं देखते कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए जो हर बात में धर्म को घूस देते हैं, हर बात में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं? वो नफरत फैलाने वाला कोई भी धर्म का हो, उसका कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है। अगर मुसलमान दाढ़ी रखकर टोपी लगाकर दहशतगर्दी फैलाता है तो सबसे पहले आगे आके मुसलमानों को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और कोई हिंदू तिलक लगाकर भगवा पहनकर गलत काम करता है तो हमारे हिंदू भाइयों को आगे आना चाहिए और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साहिल। साजिद, नाजिया इलाही खान का बयान सुना होगा। देखिए, नाजिया इलाही खान जो है, अगर मान लीजिए उनको मुसलमानों से इतनी ही नफरत है तो वो सनातन धर्म में आ जाएं, ठीक है? सनातन धर्म में आके वो कुछ भी बोलें, उनका भरोसा नहीं ना, कल सनातन के लिए बोलने लगे। मैं बोल रहा हूँ, वो नाजिया इलाही खान जो बोलते हैं कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने आए और दिखाए कि कहाँ क्या गलत लिखा हुआ है कुरान शरीफ में। वो एक अल्फाज अगर गलत दिखा देगी कुरान शरीफ में, ये अल्फाज गलत है, मैं आज सनातन धर्म कबूल कर लूँगा, मैं मुसलमान हूँ। वो मुझे एक लफ्ज़ बताते हैं, उसका तर्जुमा करके बताते हैं कि कहाँ गलत लिखा है। देखिए, सज़ा की जो बात है, पहले तो ऊपर वाला है देने वाला सज़ा, वो जो उसने उसकी किस्मत में लिखा है वो उसको मिल के रहेगी, ठीक है? बाकी हमारी तो प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, जो ऐसे दूसरे धर्मों के ऊपर टिप्पणी करते हैं। कभी आपने देखा है कोई मुसलमान आपने कभी देखा है कि रोड पर निकल रहे हैं या ये कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर बोलो नहीं तो तुमको काटेंगे? ऐसा कभी नहीं होता। किसी ने कभी किसी मुसलमान ने कभी किसी हिंदू भाई को ये नहीं बोला कि तुम अल्लाह अकबर बोलो नहीं तो मार देंगे। और आप देखिए इस चीज़ को, कितनी ऐसी मॉब लिंचिंग हो चुकी है जो मतलब मुसलमानों को जय श्री राम ना बोलने पर उनकी मॉब लिंचिंग कर दी गई। तो ये सब चीज़ें गलत हैं, ऐसे नफरत नहीं फैलानी चाहिए। सब धर्म बराबर हैं, सबकी धर्मों की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? आप आइए, थोड़ा सा आगे आइए। और चाचा जी, क्या नाम है आपका? फिरोज खान। कहाँ से आए आप? जौनपुर। जौनपुर से। आज बहुत दूर दूर से लोग आ रखे हैं, मुझे लग रहा है।
कोई कश्मीर से है, कोई मेरठ से है, कोई जौनपुर से, आप जो बहुत दूर से लोग आए हैं। हाँ, जौनपुर यूपी में पड़ता है। मैं हर फ्राइडे आता हूँ, अलग अलग मुद्दे होते हैं ना। इस बार मुद्दा नाजिया इलाही खान का है क्योंकि बहुत गलत बयानबाजी करी है। क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को? नाजिया इलाही तो मैं मुसलमान मानता ही नहीं। पहली बात ना, जो आदमी हमारे इस्लाम में 5 बात बताई गई जो उसके खिलाफ जाएगा वो मुसलमान है ही नहीं। बात समझ रहे ना? चलिए मुसलमान नहीं, लेकिन बयानबाजी तो वो कर रही है, कभी कोई सजा नहीं। तो वो मुसलमान है ही नहीं, मैं उसको मानता ही नहीं, किसी कीमत से नहीं मानता। जो इस्लाम के ऊपर जो है दाग उठाया, धब्बा उठाया, वो मुसलमान कैसे हो सकता है? देखिए, मुसलमानों में हम लोगों ने बताया कि 5 चीज़ इस्लाम में है, ठीक है। पहले तो वह कलमा पढ़ना, दूसरा हज करना, ठीक है, तीसरा रोज़ा रखना। बात समझ रहे ना? रोज़ा रखना और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना, किसी भी धर्म बयान ही ऐसे हैं, तकलीफ क्या दिल में छेद कर दिल को जो है ना ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, किसी को आपका पड़ोसी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपनी ज़ात से अपना तकलीफ मत पहुंचाइए। नहीं तो आपका रोज़ा, नमाज, हज मिलनी चाहिए नाजिया इलाही खान। इस्लाम के तरीके से उनको सजाए मौत मिलना चाहिए। हाँ, सजाए मौत मिलना चाहिए, जो कि मुसलमान नहीं। और दूसरी बात, इंडिया के हिसाब से ये नफरत फैला रही हैं। इनको सरकार को चाहिए सख्त से सख्त पाबंदी लगाए। तो ये भी बोलती है कि भारत के सारे मुसलमानों को बैन कर दो। भारत के मुसलमान कहाँ से आए हैं? वो पाकिस्तान से थोड़ी आए हैं। हम लोग ये हिंदुस्तान के रहने वाले, हिंदुस्तान के हैं। एक किसी के बाप की बपोती थोड़ी है। 40 करोड़ मुसलमान कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान सबका है, किसी एक का थोड़ी है। करोड़ मुसलमान कहाँ जाएंगे? ये तो बयानबाजी सिर्फ करती है बस अपने उसके लिए। मेरा तो ये कहना, सजा मौत होना चाहिए और फौरन इस पर पाबंदी लगाना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा मोहम्मद जफ़ीर नाम है। जफ़ीर भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से। आप भी बड़ी दूर से आए? जी सर। नाजिया इलाही खान को तो सुना होगा ज़रूर, कभी ना कभी रील में आई गई होंगी। क्या सज़ा मिलनी चाहिए नाजिया इलाही खान को? देखिए, पहली बात क्या है, जो आदमी अपने पापा का परवरिश करता है, जो पैदा होता है अपने माँ बाप से, अगर वो माने माँ बाप को कि मैं उनके वालिद और वालदा से मैं पैदा हुआ हूँ, तब तो वह अपनी पापा और माँ की इज्जत करता है। और जो बंदा अगर अपने माँ बाप को अगर कदर नहीं करे तो उसका कोई धर्म नहीं है। तो वैसे हम लोगों के इस्लाम में यही है, सबसे पहले पैदा होता है तो उसको सिखाया जाता है कि तुम्हारा खुदा ये। मैंने तो खुदा को देखा नहीं, न नबी को देखे हैं, न कुरान उतरते हुए देखे हैं, लेकिन मेरा अकीदा है, मानना है। अगर ये चीज़ जिसके अंदर मजबूती है, मानने की क्षमता है, उसके लिए तो पाबंदी है। और जिसके अंदर कोई धर्म नहीं है, कोई जात का नहीं है, तो वो कोई भी किसी के बारे में भी बोल सकता है। आपके माँ बाप को, मेरे माँ बाप को भी कोई गलत अल्फाज बोल सकता है। और जिसकी कदर इसको कहा जाता है, उसके अंदर इस्लाह नहीं है, सलाहियत नहीं है, उनके अंदर शिक्षित नहीं है परिवार। जो बंदा शिक्षित नहीं, मान के चलिए मैं पागल हूँ, तो अभी आप मैक दे रहे थे, इसमें मैं थूक भी डाल सकता हूँ, मूत भी करता हूँ, गंदगी भी डाल सकता हूँ, आपको थप्पड़ भी लगा सकता हूँ। अगर जिसके अंदर सलाहियत है तो मैं आप अपने दोनों को बिल्कुल, ये इस्लाह की बात है। अगर उसके अंदर इस्लाहियत नहीं है तो वह इंसान बेकार है, मैं ये समझता हूँ। सज़ा क्या मिलनी चाहिए उसको? पहली बात तो सज़ा तो सबसे पहले तो उसको ऊपर वाला किसी को नहीं बख्शते हैं, ठीक है। उसके लाठी में आवाज़ नहीं होती है। और रही कानून की बात, तो कानून बेहतर उनको सजा दे, किसी को भी बंदा हो, चाहे किसी भी मसलक का हो, किसी धर्म का हो। अगर किसी के माँ बाप के ऊपर जैसे उंगली को उठाता है, वैसे धर्म है, सबका धर्म बराबर है। आपके धर्म में अगर हम जाएंगे तो आप कहिएगा उनका धर्म गलत है, वह कहेगा उसका धर्म गलत है, लेकिन सब बराबर है। वह फैसला करने वाले बैठे हुए हैं, बेहतर फैसला वही कर सकते हैं। हम आपस में न उलझे, लेकिन हम यही कहेंगे जो भी एक दूसरे धर्म के बारे में अगर कोई बुरा भला अगर कहता हो तो उसके लिए सरकार को एक्शन लेनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, जिसके अंदर धर्म नहीं है, जिसके अंदर क्या कहते हैं शिक्षित नहीं है, वह इंसान की कोई गुंजाइश नहीं दुनिया के अंदर। वह दुनिया में भी बेकार है और ऊपर भी बेकार है। क्या नाम है आपका? जैद। जैद कहाँ से हो? दिल्ली से? यूपी। नाजिया इलाही खान को ज़रूर सुना होगा। क्या सज़ा मिलनी चाहिए नाजिया इलाही खान जैसे? सज़ाए मौत। आवाज़ है, क्योंकि जब धर्म पर बात आती है तो सबका खून खुल उठता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो। नाजिया इलाही खान खुद को मुसलमान बताती है, क्या वो मुसलमान मानते हैं? मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान होती तो वो हमारे नबी के ऊपर आवाज़ नहीं उठाती, तो उसे सज़ाए मौत ही मिलनी चाहिए। क्या नाम भाई साहब? मोहम्मद इमरान। कहाँ से आए भाई साहब? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर। थोड़ा आगे आइए, बड़ी दूर से आ रखे हैं आप तो
तो नमाज पढ़कर आ गए, नमाज पढ़ने गए थे जब। कैसा लगा दिल्ली? बहुत बढ़िया है माशाल्लाह, मस्जिद बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, तारीखी है, इतिहास है। इतिहास है। नाजिया इलाही खान को सुना होगा जरूर, क्या सजा मिलनी चाहिए नाजिया इलाही खान? सर मेरा मानना तो है पहले उसको अपना नाम ही चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि नाजिया इलाही ये मुसलमानों का नाम, वो मुस्लिम नहीं है और उसका काम ही यही है हिंदू मुसलमान के दरमियान साजिश करना, साजिश करके लड़वाना, बस यही काम है उसका। चंद सिक्कों के लिए वो अपना दीन ईमान बेच के वो फारिग है, इस्लाम से भी फारिग है, दूसरा कोई भी धर्म को वो मानती नहीं, वो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रही है। तो हमारा मानना देश के प्रधानमंत्री से हम रिक्वेस्ट करते हैं और जुडिशरी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी डिमांड है, हम हमेशा से यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाईचारे से रहें, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम एक हैं, हमारा देश एक है, हम ना बटेंगे ना कुछ होगा, हम जो हैं बिल्कुल अपनी जगह एक्यूरेट हैं, ठीक, हम कहीं जाने वाले नहीं, चाहे हमें कोई कहीं भी भेज ले। सदियों से हमारी तारीख सर, सदियों से हमारी तारीख रही है। आज मुसलमान आज हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान की आबाई ज़मीन है ये, हमारे पूरे आने वाली 70 नस्लें इस ज़मीन में पली बड़ी हैं, ठीक है, हमें यहाँ से कोई भेज नहीं सकता। ये चंद पैसों के लिए 100 रुपये 200 500 1000 10,000 किसी ने दिखाया। मैं तो बोलता हूँ नाजिया इलाही को मीडिया का काम छोड़ के ना हमारे घर में नौकर रह लेनी चाहिए। जम्मू कश्मीर वाले उसको अपने तरफ से जितना हो सके ना हम डोनेशन दे के उसका काम चला लेंगे, ठीक है, उसको सब धंधा छोड़ के उसको आके हम उसको पैसे दे देंगे, कोई ये बकवास करना करे बंद और सीधे से अपने घर में आराम से बैठे, वरना आ जाए हम दे देंगे, जो उसका बनता हो हम दे देंगे। क्या नाम है सर? नदीम। नाजिया इलाही खान को सुना होगा ज़रूर, क्या सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए? भाई मीडिया पे मैं बोलता नहीं हूँ, किसी और से पूछ लो, वो ज़्यादा बढ़िया। कोई नहीं, फिर भी चलिए नहीं करनी है आपको बात। फिलहाल देखिए, और आज देखिए मुहर्रम है तो और भी थोड़ा सा लोग उधर साइड है। फिलहाल नाजिया इलाही